हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम एक न्यू शानवांग स्टोरी शुरू करने जा रहे हैं। ये जो स्टोरी है वो फोर्स मैरिज पे बेस है और वन साइड लव भी है। सो शुरू करते हैं। हम देखते हैं एक लड़के को जो कि अपने रूम में बैठा था, अपने रूम के डोर को बड़े गौर से देख रहा था। उसकी आंखें जो कि बर्फ़ से भी ज़्यादा ठंडी थी, उसका चेहरा जो कि एक पत्थर की तरह था, जैसे उसमें कोई इमोशंस, कोई फीलिंग्स कुछ भी नहीं है। और वो पर्सन जो कि बस अपने रूम के डोर को देख रहा था और वो किसी ख्यालों की दुनिया में इतना ज़्यादा खोया हुआ था कि उसे पता ही नहीं चलता कि उसके रूम पे दो बार नॉक हो जाता है और फिर उसे ये बात का अंदाज़ा ही नहीं होता और तीसरी बार में उसका रूम जो कि ओपन हो जाता है। तो फिर वो सामने देखता है और कुछ नहीं करता है, बस वो बैठा ही रहता है। तो फिर वो सामने वाला पर्सन जो कि उसका भाई था वो उसके पास आता है और उसके पास बैठते हुए कहता है, वांगजी। तो वो पर्सन जो कि और कोई नहीं, लान वांगजी था, वो अपने गगा को ना देखते हुए कहता है, गगा, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। और फिर उसके गगा जो कि उसके सामने बैठते हुए कहते हैं, वांगजी, अंकल फैसला ले चुके हैं, हम इस बारे में कुछ नहीं कर सकते और जो होना था वो हो चुका है, गलती हो चुकी है और अंकल को ये फैसला लेना पड़ा। तो इस बात पे वांगजी जो कि कहता है, मैं जानता हूँ गगा, कोई क्या कहता है इस बात से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, पर आपको क्या लगता है? क्या आपको लगता है कि आपका भाई इतना गिरा हुआ है? तो इस बात पे उसके ब्रदर जो कि उसकी आंखों में देखते हुए कहते हैं, मुझे पूरा यकीन है कि मेरा भाई कभी कुछ गलत नहीं कर सकता वांगजी, पर जो होना था वो हो चुका है, अब कुछ नहीं हो सकता। तो इस बात पे वांगजी जो कि अपने ब्रदर को देखता है और फिर कहता, जी गगा। तो उसके गगा जो कि कहते हैं, अंकल ने तुम्हें बुलाया है। तो वांगजी जो कि एक बार अपने गगा को देखता है और फिर एक नोट करता है। तो फिर उसके गगा जो कि उसे देख रहे थे, उसे पता था कि उन्हें पता था कि वांगजी इस फैसले से बिल्कुल खुश नहीं है, क्योंकि उन्हें यकीन है कि उसके भाई ने ऑफकोर्स कुछ गलत नहीं किया होगा, बट उन्होंने जो देखा वो माना। ऑफकोर्स इंसान जो देखता है वही तो मानता है। और फिर वो अपने ब्रदर को देखते हैं और कहते हैं, वांगजी। तो वांगजी जो कि कहते हैं, गगा प्लीज़, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। और ये कहते हैं उसकी आंखों में कुछ नहीं था, बट उसकी वॉइस में थोड़ा सा, सिर्फ थोड़ा सा इमोशन था कि उसे इस बारे में सच में कोई बात नहीं करनी, क्योंकि ये जो बात है उसे अंदर तक हर्ट कर देती है। और फिर उसके गगा जो कि रूम से बाहर चले जाते हैं और फिर वांगजी जो कि अपनी आंखें बंद करता है और 2 मिनट बाद ही अपनी आंखों को खोलते हुए अपने बेड से खड़ा हो जाता है और अपने रूम के बाहर चला जाता है। और थोड़ी देर चलने के बाद वो एक रूम के बाहर पहुंच जाता है और अंदर जाने से पहले वो एक डीप ब्रेथ लेता है, क्योंकि वो जानता है कि अंदर जाकर क्या होने वाला है। इसलिए वो रूम पे नॉक करता है और एक ही बार में उसे अंदर आने की इजाज़त जो कि मिल जाती है। तो फिर वांगजी जो कि अंदर जाता है और देखता है सामने उसके ब्रदर और उसके अंकल। तो लान वांगजी जो कि उन दोनों को ग्रेट करता है और वो लोग जो कि नोट करते हैं और फिर वांगजी को अपने सामने बैठने को कहते हैं। तो वांगजी जो कि चुपचाप उनकी बात मानते हुए वहाँ बैठ जाता है और उसके बाद उसके अंकल जो कि कहते हैं, लान वांगजी, तुम जानते हो मैं फ़ैसला ले चुका हूँ। तो इस बात पे वांगजी जो कि कुछ नहीं कहता। तो फिर उसके अंकल जो कि कहते हैं, क्या तुम इस फैसले से कोई प्रॉब्लम है लान वांगजी? तो लान वांगजी जो कि बस एक बार अपने ब्रदर को देखता है और फिर कहता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अंकल, जैसा आप कहें वही होगा। और ये कहते हुए उसकी वॉइस बिल्कुल भी ब्रोकन नहीं थी, ऐसा लगे नहीं रहा था कि उसे इस बात से कोई फ़र्क भी पड़ता है। और फिर उसके अंकल जो कि कहते हैं, ठीक है, अगले 3 दिन में तुम्हारी शादी है, ये बात याद रखना लान वांगजी। तो वांगजी जो कि बस एक नोट करता है और फिर वो वहाँ से जाने वाले थे कि तभी उसके अंकल जो कि उसे रोकते हैं और फिर कहते हैं, वांगजी ये लो, और वो उसके हाथ में एक बुक दे देते हैं। तो वांगजी जो कि एक बार अपने अंकल को और दूसरी बार उस बुक को देखते हुए कहते हैं, मुझे ये सारे रूल्स याद हैं। तो उसके अंकल जो कि कहते हैं, हाँ, लैंड क्लैन से जाने के बाद तुम ये रूल भूल ना जाओ, इसलिए मैंने तुम्हें ये दिया है। तो वांगजी जो कि बस कुछ नहीं कहता है और अपने अंकल को ग्रीट करता है और वहाँ से चला जाता है। और फिर वांगजी जो कि थोड़ी देर में अपने रूम में आ जाता है और उसके बाद लान वांगजी जिसके एक हाथ में उसकी तलवार यानी कि उसकी बीचन थी और दूसरे हाथ में वो बुक। तो वांगजी जो कि उस बुक को साइड में रखते हुए कहता है, मुझे ये सारे के सारे रूल्स याद हैं। और ये कहते हुए वो अपनी तलवार को साइड में रख देता है और अपने बेड पे लीन हो जाता है और वो अपनी आंखों को बंद कर लेता है। और फिर हम देखते हैं थोड़ी देर बाद का सीन, हाँ, थोड़ी देर बाद का सीन जहाँ पे लान वांगजी जो कि कुछ सोच रहा था और फिर वो जल्दी से अपनी आंखें खोलता है और फिर उसकी आंखों में साफ साफ गुस्सा नज़र आ रहा था। और वांगजी जो कि कहता है, तुमने मेरे साथ जो किया वो बिल्कुल ठीक नहीं किया, तुमने मेरी पूरी लाइफ बर्बाद कर दी, मैं तुम्हें इस बात के लिए कभी माफ़ नहीं करूँगा, कभी भी नहीं। और ये कहते हुए उसकी आवाज़ ब्रोकन थी, उसकी आंखों में गुस्सा था और नमी भी थी। और वांगजी जो कि
इतने सारे इमोशंस को एक साथ हैंडल ही नहीं कर पा रहा था। उसे सच में इस पर्सन पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। उसका मन कर रहा है ना कि अभी कभी उसकी टांगें तोड़ दे, बट वो क्या करे, वो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि उसके अंकल ने फ़ैसला ले लिया है। और जब उसके अंकल ने फ़ैसला ले लिया है तो वो भला क्या कर सकता है। इसलिए वांग जी जो कि बस उस बुक को देखते हैं और उस बुक के पास बैठ जाता है और उसे खोल के बस उसे देखने लगता है। वेल, ये जो 3000 रूल्स है लान वांग जी को सारे के सारे याद है, बट फिर भी उसके अंकल ने कहा है तो ऑफकोर्स वही चीज़ करेगा। और वांग जी जो कि बस उस किताब को पढ़ रहा था। अब हम देखते हैं एक दूसरी साइड, जहाँ पर एक पर्सन जो कि ब्लैक रोब्स में था और वो पर्सन जो कि अपने बेड पे लेटा हुआ था और उसकी आंखें जो कि नम थी, उसकी आंखें भीगी हुई थी। साफ साफ पता चल रहा था कि उसकी आंखों से थोड़ी देर पहले तक आंसू बह रहे थे या शायद अब भी बह रहे हैं। और वो पर्सन जो कि मन में कहता है मुझे माफ़ कर दो, मैं जानता हूँ कि जो नहीं होना चाहिए था वो हो गया, मेरी गलती की वजह से तुम्हें सफ़र करना पड़ रहा है, सब लोग तुम्हें गलत मान रहे हैं। और ये कहते हुए ऐसा सोचते हुए उसकी आंखों से एक बूंद आंसू जो कि और बह जाता है और फिर उसके डोर पे नॉक होता है। तो वो पर्सन जो कि अपने बेड से खड़ा होता है और रूम को ओपन करता है। तो फिर वो सामने जिसे देखता है उसे देखते हुए कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो इस बात पे उसका भाई जो कि उस रूम के अंदर धक्का देते हुए कहता है तुम्हें फादर ने बुलाया है। तो इस बात पे वो पर्सन जो कि कहता है किस लिए। तो इस बात पे उसका भाई जो कहता है विवजान, तुमने जो कांड किया उसके बाद क्या लगता है फादर तुम्हें किस लिए बुलाएंगे। तो इस बात पे वो पर्सन जो कि और कोई नहीं विवजान था, वो अपने भाई यानी कि जांगचन को देखते हुए कहता है बकवास बंद करो। और ये कहने के बाद वो रूम के बाहर चला जाता है और फिर वो अपने मदर फादर के रूम के बाहर आ जाता है और फिर वो नॉक करता है। तो उसे एक ही बार में अंदर आने की इजाज़त जो कि मिल जाती है। और फिर विवजान जो कि जैसे ही रूम में ओपन करता है तो नील डाउन हो जाता है और फिर अपने सर को झुकाते हुए कहता है फादर मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं जानता हूँ मेरी गलती माफ़ी के काबिल नहीं है, बट फिर भी मुझे माफ़ कर दीजिए। तो इस बात पे उसके फादर जो कि उसके सामने आते हुए कहते हैं विवजान, तुम जानते हो कि तुम्हारी वजह से उस पर क्या बीत रही होगी। सारे कल्टिवेटर्स जो कि उसे महान मानते थे आज वो उसे गिरा हुआ मानते हैं तुम्हारी गलती की वजह से। विवजान, तुम्हारी उससे शादी हो रही है, बट ये बात हमेशा याद रखना कि ये शादी उसकी मर्ज़ी से नहीं हो रही है। उसे कभी भी फोर्स मत करना, उसे वक्त की ज़रूरत है। हर घाव को सिर्फ वक्त की ज़रूरत होती है, ये बात हमेशा याद रखना विवजान। तो इस बात पे विवजान जो कि अपने फादर को देखता है और फिर कहता है जैसा आप कहें फादर, जैसा आप कहें। और ये कहने के बाद उसके फादर जो कि उसे कहते हैं ठीक है, अगले 3 दिन में तुम्हारी शादी है, तैयार रहना। तो विवजान जो कि एक नोट करता है और उसके फादर जो कि वहाँ से चले जाते हैं और फिर विवजान जो कि खड़ा हो जाता है और वो जाने वाले थे कि तभी उसकी मदर जो कि उसके पास आते कहती है विंग। तो विंग जो कि रुक जाता है और फिर अपनी मदर को देखते हुए कहता है मदर आई एम सॉरी। तो उसकी मदर जो कि उसके शोल्डर पे टैप टैप करते हुए कहती है मैं जानती हूँ कि शायद तुम ये शादी नहीं करना चाहते हो, बट गलती हो चुकी है, शादी करनी पड़ेगी। तो विवजान जो कि कहता है ऐसा नहीं है मदर, मैं उससे प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ, बट मेरा प्यार पता नहीं कब इतना गलत हो गया कि मेरी वजह से उसकी इज्जत मिट्टी में मिल गई। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं किस मुंह से उससे माफ़ी मांगूँ, मैं क्या कहूँ उससे, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मदर। क्या वो कभी मुझे माफ़ करेगा मदर। और ये कहते हैं उसकी आंखों में आंसू आ चुके थे और उसकी मदर जो कि कहती है विंग, तुम्हारे फादर ने जो कहा उसे याद रखना, हर घाव को सिर्फ वक्त की ज़रूरत होती है और उसे वो वक्त देना। कभी भी ये एक्सपेक्ट मत करना कि वो तुम्हें इतनी जल्दी अपना ले या तुम्हें माफ़ कर दे। और अपनी गलती की माफ़ी ज़रूर मांगना। उस दिन तुमने अपनी गलती की माफ़ी नहीं मांगी थी, बट अब अपनी गलती की माफ़ी मांग लेना, वरना उसे बहुत बुरा लगेगा विवजान, बहुत बुरा। और ये कहते हैं उसकी मदर जो कि उसे समझा रही थी और विंग जो कि कहते हैं जी मदर, मैं उसे प्यार करता हूँ, ज़िंदगी भर उसका इंतज़ार कर सकता हूँ, कोई बात नहीं, उसे जितना वक्त चाहिए ना मैं दूंगा मदर। और उसकी मदर जो कि कहती है और हाँ, अपने गुस्से पर काबू रखना। जानते हो विवजान, जब हम किसी से प्यार करते हैं तो उसे वक्त देना ज़रूरी होता है, और जिस तरह का तुम्हारा प्यार है ना, तुम्हें उसे वक्त देना ज़रूरी है। अपने गुस्से को कंट्रोल करना, उसके साथ कुछ भी ऐसा मत करना जिससे उसकी नज़रों में तुम्हारे लिए प्यार नहीं नफ़रत बने। अपने आप को कंट्रोल में रखना। तो इस बात है विवजान जो कि कहता है
जैसा आपका ही मदर। और ये कहने के बाद वूजन जो कि वहाँ से चला जाता है और चलते चलते वो सोच रहा था कि हाँ, उसकी मदर बिल्कुल सही कह रही है, उसे जो नहीं करना चाहिए था वही तो सब हो चुका है। क्या करे वो। और इन सब बातों में कब शाम हो गई वूजान को खुद भी पता नहीं चला था। और वूजान जो कि चलते चलते एक गार्डन में आ जाता है और फिर वो उस हल्के से चांद को निहारने लगता है, क्योंकि अभी शाम हो रही थी और थोड़ा थोड़ा ही चांद निकला हुआ था। इसलिए वूजान जो कि घास पे लेट जाता है और उस चांद को निहारने लगता है। और फिर वो उसे निहारते हुए ही बस उस पर्सन को याद करता है और कहता है, लंजा, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुमसे प्यार करता था। मैं चाहता था कि पूरा कल्टीवेशन वर्ल्ड द ग्रेट हैंगोंगजुन की इज्जत करे, बट मेरी ही वजह से लोग तुम्हें पता नहीं क्या मानते हैं। इज्जत तो बहुत दूर की बात है, उनकी नज़रों में मैंने तुम्हारे लिए बहुत अलग चीज़ देखी है वांग जी। मैं जानता हूँ कि तुम एक महान कल्टीवेटर बनना चाहते थे, बट मेरी वजह से सबकी नज़रों में तुम्हारी इज्जत गिर चुकी है। सब लोग तुम्हें गिरा हुआ मानते हैं वांग जी, सिर्फ मेरी वजह से। और मैं किसी को एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता कि ये तुम्हारी नहीं मेरी गलती है। नहीं कर सकता मैं वांग जी, मैं क्या करूँ। मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ, बट पता नहीं मेरा प्यार कैसा है। प्यार लोगों को इज्जत देता है, सम्मान देता है, बट मेरे प्यार ने तुम्हें बस तुम्हारी इज्जत तुमसे छीन ली है वांग जी। सब लोग जो द ग्रेट हैंगोंगजुन को अपना आइडल माना करते थे, आज वो हैंगोंगजुन का नाम भी नहीं लेते, क्योंकि सिर्फ मेरी वजह से वांग जी, सिर्फ मेरी वजह से। मैं जानता हूँ कि मेरी गलती की कोई माफ़ी नहीं है, बट फिर भी हो सके तो मुझे माफ़ कर देना वांग जी, माफ़ कर देना। और वांग वूजियान जो कि मन में ये सारी बातें सोच रहा था और फिर वो उस चांद को देख रहा था। और अब तो रात भी हो चुकी थी और वांग जी वूजियान जो कि बस उस चांद को देख रहा था। तो अब हम थोड़ा कुछ जान लेते हैं। वेल, लन क्लैन में लन क्लैन के क्लैन लीडर है लेंस चैन और उनका एक छोटा भाई है लान वांग जी, और उनके एक अंकल हैं लैन कुरैन। उनके मदर फादर तो कब के मर चुके हैं और वो लोग जो कि साथ में ही रहते हैं, मतलब लैन क्लैन में हैं, सॉरी गाइज। और फिर जियांग क्लैन, जहाँ के क्लैन लीडर है जियांग फेंगमिया, उनकी वाइफ मैडम है और उनके 3 बच्चे हैं। सबसे पहले जियांग यानली और दूसरे वी वूजियान और तीसरे हैं जियांग चेंग। सो शुरू करते हैं। देखते हैं। वूजियान जो कि बस उस चांद को निहारते हुए अपनी गलतियों की माफ़ी मांग रहा था और तभी उसके पास उसकी बहन जो कि आती है और कहती है, आशियान। तो वूजियान जो कि अब एक आँख उठा के अपनी बहन को देखता है और फिर वो अभी तक जो लेटा हुआ था वो चुपचाप बैठ जाता है। और फिर उसकी बहन जो कि उसके पास आती है और कहती है, आशियान, क्या सोच रहे हो। तो वूजियान जो कि अपनी शीजे को देखता है और उसकी आंखों में एक बार फिर से आंसू आ जाते हैं और फिर वह कहता है, क्या सोच रहा हूँ शीजे, अपनी गलतियों की माफ़ी मांग रहा हूँ। तो इस बात पे उसकी बहन जो कि कहती है, आशियान, माफ़ी उससे मांगनी चाहिए जिसके साथ तुमने गलत किया। मन में सोचने से कुछ नहीं होता। तुम्हारी उनसे शादी होने वाली है और हाँ, ये बात हमेशा याद रखना कि तुम्हारी उनसे शादी हो रही है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो तुमसे प्यार करने लगेंगे। उन्हें वक्त की ज़रूरत है आशियान, और ये बात हमेशा याद रखना। अपने गुस्से को कंट्रोल करना और इस पर कोई ऐसी हरकत मत करना जिसके लिए उन्हें तुमसे शादी करने पर अफसोस हो। तुम जानते हो शादी उनकी मर्ज़ी से नहीं हो रही है। और वूजियान जो कि कहता है, मैं जानता हूँ शीजे कि सारी की सारी गलती मेरी है। वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है वो, पर मैं क्या करूँ शीजे, क्या करूँ मैं। और ये कहते हुए उसकी आंखों में आंसू आ चुके थे और फिर उसकी बहन जो कि उसे समझाते हुए कहती है, आशियान, हैंगोंगजुन बहुत अच्छे हैं, वो एकदम प्योर हार्टेड है। तुम थोड़ी कोशिश करोगे तो वो तुम्हें माफ़ कर देंगे। वो बहुत अच्छे, वो ज़्यादा देर तक किसी से नाराज़ नहीं रह सकते। और तुम्हारी तो शादी हो रही है उनसे, तुम अपने प्यार से उनका दिल जीत लेना और अपने आप को कंट्रोल में रखना। तो वूजियान जो कि कहता है, जी शीजे, मैं जानता हूँ कि वो एकदम प्योर हार्टेड है, बट मैंने उसके साथ जो किया, क्या वो मुझे कभी भी माफ़ कर पाएगा शीजे। तो उसकी बहन जो कि उसे कहती है, आशियान, वो बहुत अच्छे हैं, वो तुम्हें माफ़ कर देंगे। और यानली जो कि ये सारी बातें वूजियान को समझा तो रही थी, बट उसे खुद भी नहीं पता था कि ये जो बात है क्या वो सच है या नहीं है, क्योंकि लान वांग जी के साथ जो हुआ है, लगता नहीं कि वो कभी भी वूजियान को माफ़ करेगा, बट वो करेगा या नहीं वो तो हम देख लेंगे। और फिर उसके बाद
वूजान जो कि थोड़ी देर में ऐसे ही वहाँ पर सो जाता है और फिर उसकी बहन जो कि उसे देखती है, वेल वो उसे कहना तो चाहती थी कि भाई अपने रूम में चल के सो जाओ, बट वो उसे देखती है और फिर कहती है लगता है तुम्हें खुले आसमान के नीचे सोना चाहिए आज। और ये कहते हुए वो उसे वहीं छोड़ के चली जाती है और वूजान जो कि उस घास पे सो चुका था और दूसरी तरफ वांग जी जो कि अपने रूम की खिड़की से उस चाँद को निहार रहा था और फिर वो मन में सोचता है तुमने मेरे साथ जो किया उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा, कभी भी नहीं। तुमने मेरी लाइफ को बर्बाद कर दिया। ये कभी मत सोचना कि हमारी शादी हो रही तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूँगा, तुम्हारी गलतियाँ भुला दूँगा, कभी नहीं। तुम इसके लिए पछताओगे विविशान, बहुत पछताओगे, ये बात हमेशा याद रखना। और लान वांगजी के मन में ये सारी बातें सोच रहा था और उसकी मुट्ठियाँ जो कि कस चुकी थी और फिर वांगजी जो कि बस चाँद पे उस चाँद को निहारते निहारते बहुत सारी बातें सोच रहा था। और जब उसे अंदाज़ा होता है कि सुबह होने वाली है, सुबह के 3 तो बज ही चुके हैं, तो वांगजी जो कि सोचता है कि उसे थोड़ी देर तो आराम कर ही लेना चाहिए और फिर वांगजी जो कि अपने बेड पे जाता है और सो जाता है। और तकरीबन कुछ 5 बजे लान वांगजी जो कि उठ जाता है क्योंकि ये तो उसकी आदत है। और फिर वांगजी जो कि तैयार होता है और बाहर की तरफ निकल जाता है और तभी वो 2 लोगों की बात सुनता है। वेल लान वांगजी की शादी होने वाली है, इसलिए वहाँ पे क्लैन के कुछ क्लैन से कुछ लोग जो कि पहले से ही आ चुके हैं क्योंकि उन लोगों के लैन क्लैन से अच्छे संबंध है, इसलिए वो पहले ही आ गए हैं। और फिर वो कुछ 2 लोगों को बात करते हुए सुनता है, जिसमें से एक था वेंशु और दूसरा था जिन चिशुन। तो वांगजी जो कि उन्हें बात करते हुए सुनते, वेल उसकी आदत तो नहीं कि वो छुप छुप के किसी की बातें सुने, बट फिर भी वो उसने सुना तो बस उससे कंट्रोल नहीं हुआ, इसलिए वांगजी जो कि छुप के उनकी बातें सुनने लगता है। जहाँ पर जिन जिशुन कहते हैं हाँ हाँ मुझे तो पता ही नहीं था कि द ग्रेट हैंगोंग जुन को लड़कों में इंटरेस्ट है, अगर पता होता तो हम भी ट्राई कर लेते, क्या पता वो हमारे झांसे में आ जाते। तो इस बात पे जिन जिशुन जो कि कहता है बड़ा अच्छा आइडिया है, हांगोंग जुन ने तो विवजान को बड़ी अच्छे से फंसाया है, और वैसे भी अगर उन्होंने ये हरकत नहीं की होती तो अब तक तो शायद उनकी शादी किसी लड़की से हो रही थी, बट क्या करें हांगोंग जुन को तो लड़कों में इंटरेस्ट है, इसलिए तो उनकी शादी विवजान से हो रही है। वेल मुझे हैंगोंग जुन को देख के कभी लगा नहीं था कि उन्हें सच में लड़कों में इंटरेस्ट होगा, वरना मैं ट्राई कर लेता, वैसे भी उस विवजान से तो अच्छे दिखता हूँ ना। तो इस बात पे जिन जिशुन जो कि कहते हैं क्या तुम पागल हो चुके हो, मुझे लगता है शायद वो विवजान तुमसे ज़्यादा अच्छा दिखता है, इसलिए तो द ग्रेट हैंगोंग जुन ने उन्हें फंसाया है। और वांग जीजो की सारी बातें सुन रहा था और उसे अंदर से बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था, अपने लिए नहीं, अपने लिए तो बुरा लग ही रहा था, और इस बात का बुरा लग रहा था कि सब लोग जो कि हांगोंग जुन को अपना आइडल मानते थे, इतनी इज्जत करते थे, वो लोग अब उसके बारे में कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। और वांग जीजो कि उनसे कुछ कहना तो चाहता है, बट उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट जो कि उसे जाने की इजाज़त नहीं देती कि वो अपने बारे में ऐसी बातें सुनने के बाद वो उनसे जाके क्या कहे कि लान क्लैन में चुगली करना मन है, बिल्कुल भी नहीं। और लान वांगजी जैसे गुस्सा तो बहुत आ रहा था, मन कर रहा था ना कि अपनी तलवार निकाले और इनके गर्दन काट दे, बट वो ऐसा नहीं कर सकता, क्या करे। और वांगजी जो कि उन्हें कुछ नहीं कहता और वहाँ से चला जाता है, और थोड़ी दूर जाने पर वो अपने ब्रदर के रूम के पास आ जाता है, और फिर वो अपने ब्रदर के रूम को देखता है और सोचता है कि क्या उसे अंदर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। और इतने में उसके ब्रदर जो कि रूम को ओपन करते हैं और वो बाहर की तरफ निकलते हैं तो अपने भाई को बाहर देखते हैं, तो फिर वो वांगजी को देखते कहते हैं वांगजी क्या हुआ। तो वांगजी जो कि अपने गगा को देखता है और उन्हें बो करता है, तो उसके गगा जो कि ग्रीट करते नोट करते हैं। तो फिर वांगजी जो कि अपने गगा को देखते हुए कहता है गगा मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। और फिर उसके गगा जो कि कहते हैं क्यों नहीं वांगजी। और ये कहने के बाद वो लोग जो कि वांगजी के रूम की तरफ चले जाते हैं, और इस वक्त वांगजी और लैंसचैन जो कि आमने सामने बैठे थे। वेल वांगजी को बात तो करनी थी, बट अब वो बोल नहीं पा रहे कि आखिर उसे कहना क्या। तो लैंसचैन जो कि वांगजी को देखता है फिर कहता है क्या हुआ वांगजी, क्या तुम्हें कुछ बात करनी है। तो वांगजी जो कि अपने ब्रदर को देखता है और फिर वो कुछ नहीं कहता, तो उसके ब्रदर जो कि उसे देखते हैं और फिर कहते हैं वांगजी क्या तुम्हें उससे। तो वांगजी जो कि कहता है गगा उसका नाम मत लीजिए, नफरत है मुझे उससे। तो इस बात पे उसके गगा जो कहते हैं वांगजी तुम्हारी शादी हो रही है उससे। तो वांगजी जो कहता है शादी हो रही है इसका मतलब ये नहीं है कि उसने जो किया वो मैं भूल जाऊँगा। तो इस बात पे उसके गगा जो कि उसे देखते हैं और फिर कहते हैं वांगजी आखिर तुम कब तक ये सच छुपाने वाले हो कि आखिर हुआ क्या था। सारे क्लैन तुम्हें गलत मानते हैं, तुम्हारा अपना क्लैन तुम्हें गलत मानता है, क्या तुम्हें इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता लान वांगजी। वांगजी मैं जानता हूँ कि ऐसा कुछ तो है जो तुम छुपा रहे हो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम कभी ऐसा नहीं कर सकते। और वांगजी सच सच बताओ क्या तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ है जो तुम बताना चाहते हो पर बता नहीं पा रहे हो। वांगजी अपने भाई को बता दो, अगर तुम्हारे साथ कुछ भी गलत हुआ है तो
मैं देख लूँगा वांग जी। तो वांग जी जो कि अपने ब्रदर को देखता है, वो अपने ब्रदर से इस वक्त सच में बहुत 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 कुछ कहना चाहता है, बट वो नहीं कह सकता, नहीं कह सकता। और फिर वांग जी जो कि अपने ब्रदर को देखता है और फिर कहता है ऐसा नहीं है गगा। तो उसके गगा जो कि कहते हैं तो मुझे ये बताओ कि जो सब समझते हैं क्या वो सच है। तो वांग जी जो कि अपने ब्रदर को देखते हैं और फिर उसके गगा जो कि उसे देखते हैं कहते हैं मैं जानता हूँ वांग जी कि ये सच नहीं है, पर तुम हो कि सच नहीं बता रहे हो कि आखिर तुम्हारे साथ हुआ क्या है। सब लोग तुम्हें गलत मान रहे हैं। मैं जानता हूँ कि तुम्हें किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई तुम्हारे बारे में क्या सोचता है, बट अंकल हमारा क्लैन वो तुम्हारे बारे में क्या सोचता है, क्या तुम्हें इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता लाल वांग जी। वांग जी एक बार, सिर्फ एक बार मुझे बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। अगर तुम्हारे साथ कुछ भी गलत हुआ है ना तो हम इसे सुधारेंगे वांग जी। सच सच बता दो कि क्या हुआ है। तो वांग जी जो कि अपने ब्रदर को देखता है और फिर वो बहुत कुछ कहना चाहता है। सच में उसका मन कर रहा है कि वो अभी अपने भाई के पास जाए और उसे सब कुछ बता दे, बट वो नहीं कर सकता ऐसा, पता नहीं क्यों नहीं कर सकता। और वांग जी जो कि मन में ही सोच रहा था और उसकी आंखें नम हो चुकी थी और उसके भाई जो कि समझ रहे थे कि आखिर वांग जी कुछ तो कहना चाहता है, बट कोई चीज़ है जो उसे ये कहने से रोक रही है। तो उसके ब्रदर जो कि उसके हाथ के ऊपर हाथ रखते हुए कहते हैं वांग जी प्लीज़ मुझे बता दो कि क्या हुआ है। तो वांग जी जो कि कहते हैं कुछ नहीं हुआ गगा, मैं बस आपसे ये कहना चाहता था कि मेरे वेडिंग ग्रुप्स कब आएंगे। तो वांग जी की बात को बदल देता है क्योंकि इस वक्त अगर एक बार और उसके गगा ने उसे इतनी प्यार से पूछा ना, इतने मतलब इतनी होप से पूछा ना, तो वो मना नहीं कर पाएगा, इसलिए उसने बात बदल दी। और उसके भाई जो कि अच्छे से समझते हैं कि वांग जी ने बात बदली है और फिर वो समझ जाते हैं कि उनका भाई बताना नहीं चाहता, इसलिए वो कहते हैं तुम्हारे वेडिंग ग्रुप्स कल तक आ जाएंगे वांग जी। तो फिर वांग जी जो कि कहते हैं जी गगा, और उसके गगा जो कि वहाँ से जाने वाले थे और वांग जी जो कि कहते हैं गगा, तो उसके गगा जो कि रुक जाते हैं और फिर कहते हैं वांग जी। तो वांग जी जो कि बस अपने गगा को देख रहा था, वो बहुत कुछ कहना चाहता है बट वो नहीं कह सकता। क्या करे, वो अपनी फूटी किस्मत का कुछ नहीं कर सकता वो। और फिर उसके गगा जो कि उसे देखते कहते वांग जी। तो वांग जी जो कि कहते हैं कुछ नहीं गगा, बस वैसे ही। और फिर उसके गगा जो कि एक बार वांग जी को देखते हैं और फिर वहाँ से चले जाते हैं। सो गाइस आज का पार्ट हम यहीं रुकते हैं, बाकी आप हम कल जानेंगे कि आखिर वांग जी के साथ ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से वो विवियान से इतनी नफरत करता है।